हम लोग प्रीवियस क्लास में क्या पढ़े थे? बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल पढ़े थे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फेट ऑफ ए कोलेस्ट्रॉल, मतलब कोलेस्ट्रॉल का फ्यूचर या फिर कोलेस्ट्रॉल्स का क्या होता है हमारी बॉडी में। तो सबसे पहले बच्चों ये क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि बॉडी कोलेस्ट्रॉल्स में बनती है और डाइट से भी मिलती है। तो अब बताओ इतना कोलेस्ट्रॉल्स बॉडी में क्या करती है? तो आंसर इज कोलेस्ट्रॉल एनर्जी के लिए यूज़ नहीं होती है, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट की तरह ये कार्बन डाइऑक्साइड्स और वाटर मॉलिक्यूल्स में कंप्लीटली ब्रेक नहीं होती है। इसका यूज़ बॉडी दूसरे इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस बनाने में करता है या फिर बाइल्स के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल देता है। इसी को कहते हैं फेट ऑफ ए कोलेस्ट्रॉल। देखो, फेट ऑफ कोलेस्ट्रॉल्स मेजरली जो है 5 जो होता है 5 टाइप्स के होते हैं। एक होता है कन्वर्जन इनटू बाइल एसिड। सबसे पहले कन्वर्जन किस में होता है? बाइल एसिड्स में होता है। फिर कन्वर्जन ऑफ न्यूट्रल स्टेरॉल्स 10% की नियर बाई। फिर कन्वर्जन इनटू अ विटामिन D3। फिर होता है फॉर्मेशन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन। और लास्ट में है डिग्रेशंस टू कार्बन डाइऑक्साइड्स नॉट टू इन ए ह्यूमन्स बॉडी। तो सबसे पहले हम देखें कि डिग्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है कि जो नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट और फैटी एसिड होती है बॉडी में ब्रेक होके मतलब CO2 और वाटर प्लस एनर्जी बनाती है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल के साथ ऐसा नहीं होता है। वो ह्यूमंस की बॉडी में जो है वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड्स नहीं बनाती है। इसलिए कोलेस्ट्रॉल जो है वो बॉडी में किसी और फॉर्म में कन्वर्ट्स होके रिमूव होती है। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो कोलेस्ट्रॉल्स कैन नॉट बी completely degrade to a carbon dioxide in the human। फिर दूसरा है conversion into a bile acid। सबसे मेजर काम क्या होता है? कन्वर्जन हो जाता है उनका बाइल एसिड में। देखो, जो कोलेस्ट्रॉल है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट फेट होता है, लगभग 50 to 80% जो कोलेस्ट्रॉल्स है वो लीवर में फैटी एसिड्स बनाने में कन्वर्ट होती है। अब ये बाइल एसिड्स क्या होता है? बाइल एसिड एक ऐसा डाइजेस्टिव सब्सटेंस होता है जो फैट के डाइजेशंस में हेल्प होता है। कहाँ पे बनता है? लीवर में। और मेन बाइल एसिड जो होती है वो कोलिक एसिड होती है और ये प्राइमरी बाइल एसिड्स भी कहलाती है। फिर क्या होता है? ये बाइल एसिड्स अमाइनो एसिड्स के साथ कंबाइन होके ये किसका अगर ग्लाइसिन के साथ बाइंड्स होता है तो किसका फॉर्मेशन करता है? ये फॉर्मेशन करता है ग्लाइकोलिक एसिड्स का। और अगर ये टॉरिन के साथ जुड़ता है तो टायरोकोलिक एसिड्स का फॉर्मेशन करता है। और एक होता है हमारा चीनो डीऑक्सी कोलिक एसिड जो कि सेकेंडरी बाइल एसिड्स होता है, जो कि डीऑक्सीकोलिक एसिड्स और लिथोकोलिक एसिड्स का क्या करता है? फॉर्मेशन करता है। ये बाइल साल्ट का फंक्शन क्या होता है? फैट को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ना। इसको हम इमल्सिफिकेशन कहते हैं। और फिर फैट और डाइजेशन के जो फैट का डाइजेशन है और एब्जॉर्प्शन है उसको क्या करना? आसान बनाना होता है। अब अगर हम बात करें कि जो ये हमारा जो है फंक्शन क्या होता है, इट इज़ ए क्या करता है? ये फ़ैट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है जिसको हम एमल्सिफिकेशन कहते हैं, जिससे फ़ैट का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन क्या हो जाता है? ईजी हो जाता है। अब एक एग्जांपल्स मान लो कि आपने क्या किया? ऑयल और वाटर को ग्लास में मिला दिया। आपने किसको वाटर्स को और जो है ऑयल को एक ग्लास में मिक्स किया तो आपने देखा कि ऑयल अलग हो जाता है
अगर आप सोप डाल देते हो तो ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में टूट जाता है। सोप यहाँ पे किसका, बाइल साल्ट की तरह काम करता है। उसी तरह क्या हो जाती है, नेचुरल डिटर्जेंट भी कहते हैं। फिर अब हमारा किस में कन्वर्जन होगा, अब हमारा कन्वर्जन होगा, वेयर इज कन्वर्जन होगा हमारा न्यूट्रल स्टेरॉल्स में। देखो लगभग 10% जो कोलेस्ट्रॉल है वो इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया की हेल्प में चेंज हो जाता है और ये बनाता है कैप्रोस्टेरॉल्स, या फिर इसको कहते हैं हम कैप्रोस्टेनॉल। इस प्रोसेस में जो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, यहाँ पे जो बैक्टीरिया कोलेस्ट्रॉल्स को कन्वर्ट करती है और फिर ये फीसिस के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाती है। ये कोलेस्ट्रॉल्स को बॉडी से रिमूव करने में भी क्या करती है, जो कोलेस्ट्रॉल को बॉडी से रिमूव करने का भी क्या होती है, एक नेचुरल तरीका होता है। अब बताओ, एक बात बताओ कि मान लो कि अगर आपसे पूछा जाए कि नेचुरल स्टेरॉल का क्या एग्जाम्पल्स है, तो आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल स्टेरॉल का जो एग्जाम्पल्स है वो क्या है हमारा, इट इज़ अ कैप्रोस्टेरॉल। क्या है, कैप्रोस्टेरॉल है। अब क्या है, कन्वर्जन टू विटामिन D3 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल्स। देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग पाथवे होता है। सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल से जो है वो 7-डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल बनता है और फिर उसके बाद ये स्किन में प्रेजेंट होता है और स्किन पर सनलाइट की जब यूवी रेज पड़ती है तो ये 7-हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल्स में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये विटामिन D3 मतलब कॉल कैल्सीफेरॉल्स का फॉर्मेशन करता है। विटामिन D3 का फंक्शन है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शंस को बढ़ाना, बोन्स को स्ट्रॉन्ग करना, टीथ को हेल्दी रखना, रिकेट्स और ऑस्टियोमेलेसिया से बॉडी को बचाना। अगर बच्चा हमेशा घर के अंदर रहे और सनलाइट्स ना मिले तो विटामिन D क्या हो जाएगी, कम बनेगी, जिसकी वजह से उसके बोन्स वीक हो जाएंगे और वो, इसलिए डॉक्टर रोज़ थोड़ी थोड़ी देर धूप में बैठने की सलाह देते हैं। उसके साथ साथ इसी से जो है वो हमारे कुछ हार्मोन्स का भी जो है फॉर्मेशन होता है, जिसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्टेरॉइड्स हार्मोन्स या फिर एडिनोकॉर्टिकल्स हार्मोन्स। देखो कोलेस्ट्रॉल सिर्फ फैट डाइजेशंस के लिए नहीं होता है, ये हार्मोन्स बनाने का भी एक रॉ मटेरियल्स होता है। कहाँ बनता है, एडिनल कॉर्टेक्स में बनता है और क्या बनाता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का फॉर्मेशन करता है। जैसे मान लो कॉर्टिसोल्स का फंक्शन क्या होता है, स्ट्रेस कंट्रोल करना, ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म्स में हेल्प करना और एंटी इन्फ्लामेटरी का फॉर्मेशन करना या फिर इफ़ेक्ट से बचाना, एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट को देता है। फिर आता है हमारा मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जो कि एक एल्डोस्टेरॉन है जो कि सोडियम्स रिटेन का करता है, ब्लड प्रेशर्स को मेंटेन करता है, वाटर्स के बैलेंसिंग्स में हेल्प करता है। अब आएगा हमारा क्या, गोनेट्स में बेसिकली टेस्टिस से कौन सा, टेस्टोस्टेरॉन, जिसका काम क्या होता है, मेल के कैरेक्टर्स को देना। ओवरीज से एस्ट्रोजन जो कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रेट्स करता है, जो कि क्या करता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, प्रेगनेंसी और मेंस्ट्रुअल साइकिल्स को रेगुलेट्स करता है। देखो मैंने एक ये वाला डायग्राम देखो, ये वाला डायग्राम देखो कोलेस्ट्रॉल बीच में है, कोलेस्ट्रॉल्स कहाँ पे है, बीच में है। अब कोलेस्ट्रॉल का 80 to 90% कहाँ पे जा रहा है, कोलिक और सीनो डीऑक्सीकोलिक एसिड्स का फॉर्मेशंस करने के लिए जा रहा है। सबसे मेजर पाथवे कहाँ पे जा रहा है, वो 80 to 90% वो कोलिक एसिड मतलब बाइल एसिड्स के फॉर्मेशंस में जा रहा है। ठीक है, उसके बाद जो है पहला एरो अगर हम देखें, फर्स्ट एरो मान लो इसको लाइक दिस,
फर्स्ट एरो में आप ये देखो, ए कहाँ पे जा रहा है, एडिनल कॉर्टेक्स में जा रहा है, और वहाँ पे किसका फॉर्मेशन कर रहा है, वहाँ पे फॉर्मेशन कर रहा है स्टेरॉइड्स हार्मोन्स का। किसका फॉर्मेशन कर रहा है, स्टेरॉइड्स हार्मोन्स का फॉर्मेशन कर रहा है, जहाँ पे कॉर्टिसोल्स बन रही है और एल्डोस्टेरोन का फॉर्मेशन हो रहा है। दूसरी इसी में गोनेट्स में, एक तरफ एडिनल कॉर्टेक्स में और दूसरी तरफ कहाँ पे जा रहा है, गोनेट्स में जा रहा है, जहाँ पे वो सेक्स हार्मोन जैसे टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरोन का फॉर्मेशन कर रहा है। अब अगर तीसरा देखो, यहाँ पे देखो दूसरा कहाँ पे जा रहा है, मेजर पाथवे 80 to 90% वो कहाँ जा रहा है, लीवर में जा रहा है, जहाँ पे प्राइमरी बाइल एसिड्स और ग्लाइकोकोलिक एसिड्स और टेरोकोलिक एसिड्स का फॉर्मेशन कर रहा है, जो कि फैट डाइजेशन के लिए हो रहा है। अब देखो तीसरा कहाँ पे जा रहा है, थर्ड जो है वो कहाँ पे जा रहा है, हमारे स्किन में जा रही है। देखो ये तीसरा वाला यहाँ पे है, जो कि स्किन में जा रही है, जहाँ पे जाके वो किसका फॉर्मेशन कर रहा है, 7 हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल्स का फॉर्मेशन कर रहा है। आगे चल के वो क्या कर रही है, विटामिन D3 का फॉर्मेशन कर रही है। अब एक वहीं से जो 10% न्यूट्रल स्टेरॉल का जब वो फॉर्मेशन करता है, तो एक इंटेस्टाइन में जाएगी, वहाँ पे कैप्रोस्टेरॉल्स का फॉर्मेशन करेगी, जो कि फीसेस के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाएगा। देखो एक बार मैं इसे फिर से समझा रही। मान लो हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जो है, कोलेस्ट्रॉल आ गया। अब कोलेस्ट्रॉल जो है अलग अलग जगह पे क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट हुआ। अब जो जितने की ज़रूरत थी बॉडी में काम करिए, अगर एक्स्ट्रा हुआ तो 80 to 90% वो कहाँ पे जाएगा, लीवर में जाएगा। कहाँ पे जाएगा, लीवर में जाएगा, जहाँ पे प्राइमरी बाइल एसिड्स का फॉर्मेशन करेगा। उसके बाद फिर कहाँ पे जाएगा, वो एडिनल कॉर्टेक्स में जाएगा, जहाँ पे वो कॉर्टिसोल्स और एल्डोस्टेरोन का फॉर्मेशन करेगा। गोनेट्स में जाके वो सेक्स हार्मोन्स का फॉर्मेशन करेगा, और स्मॉल क्वांटिटी मान लो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मेशन में चला जाएगा। खैर उसको छोड़ो, वो ह्यूमंस में नहीं होता है। कोलेस्ट्रॉल 10% न्यूट्रल स्टेरॉल का फॉर्मेशन करके स्किन में जाएगा, और वहाँ पे 7 हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन करके विटामिन D3 का फॉर्मेशन करेगा, और उसके बाद इंटेस्टाइन में जाके किसका, कैप्रोस्टेरॉल्स का फॉर्मेशन करेगा। दैट इज़ अ फेट ऑफ ए कोलेस्ट्रॉल। इसको हम क्या बोलेंगे, फेट ऑफ कोलेस्ट्रॉल्स बोलेंगे। अभी मैंने आपको क्या बताया, एक्सक्रीशंस कैसे होती है कोलेस्ट्रॉल के। देखो जब कोलेस्ट्रॉल्स को बॉडी से बाहर निकलना होगा तो बाइल्स के थ्रू जाएगा, जो कि एक अनस्टेरिफाइड्स फ्रॉम द अदर कन्वर्जन द बाइल एसिड इनटू द लिवर्स करेगा। दूसरा वो कैप्रोस्टेनॉल्स इज़ द प्रिंसिपल है, जो कि स्टेरॉल इन द फीसेस फॉर्म में निकलेगा, और कोलेस्ट्रॉल जो है उसका फॉर्मेशन होगा बाय द लोअर इंटेस्टाइन के जो बैक्टीरिया होते हैं उनसे। अब हम लोग को नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, बाइल एसिड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द कोलेस्ट्रॉल्स। देखो जब हम बात करते हैं बाइल एसिड्स के फॉर्मेशन की, किसकी बात करते हैं, बाइल एसिड्स के फॉर्मेशन की, तो बाइल एसिड जो है वो लीवर में जो कोलेस्ट्रॉल्स बनते हैं, मतलब जो हेपेटिक सेल्स है, वो एक जो कोलेस्ट्रॉल्स है, कोलेस्ट्रॉल का जो मेन इंड प्रोडक्ट होता है वो बॉडी से प्रोडक्ट होता है, और बॉडी के एक्सेस कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट मैकेनिज़म्स होता है। तो बाइल एसिड्स का फॉर्मेशन कैसे होगा, तो सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल जो है कहाँ पे इंटर करेगा, लीवर में, और वहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, कोलेस्टेरॉल्स लीवर सेल्स प्रेजेंट होती है, और वो क्या करती है, वो जिसको हम हेपेटोसाइट सेल्स बोलते हैं वो वहाँ प्रेजेंट होती है, और इसी कोलेस्ट्रॉल से बाइल एसिड्स का क्या होता है, सिंथेसाइज होता है। तो सबसे पहले होगा इसका क्या होगा, इसका सबसे पहले होगा हाइड्रेशन। सबसे पहले क्या होगा, हाइड्रोक्सिलेशन, मतलब एक रेट लिमिटिंग स्टेप्स होगी। रेट लिमिटिंग स्टेप्स में क्या होगा, देखो दैट इज़ कोलेस्ट्रॉल्स किसमें क्या सबसे पहले हो रहा है, सबसे पहले इसका हो रहा है हाइड्रोक्सिलेशन, मतलब इट इज़ अ रेट लिमिटिंग है। और यहाँ पे एक एंजाइम्स आती है जिसका नाम होता है 7 अल्फ़ा हाइड्रोक्सिलेज, जो कि कोलेस्ट्रॉल के 7वें कार्बन पे क्या करता है,
OH ग्रुप्स को ऐड कर देता है और ये एक रेट लिमिटिंग और रेगुलेटरी स्टेप्स होती है। यहाँ पे NADPH का यूज़ होता है और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। फिर फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी बाइल एसिड इस तरह से स्टार्ट होता है। कई बाइकेमिकल्स रिएक्शन होती है, जैसे में ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन होगा, साइड चेन की शॉर्टरिंग होगी और फिर उसके बाद जो है 2 प्राइमरी बाइल एसिड्स का फॉर्मेशन होगा। एक का नाम क्या होगा? एक का नाम होगा हमारे कोलिक एसिड। एक का क्या नाम होगा? कोलिक एसिड। और दूसरे का क्या नाम है? चीनो डीऑक्सी। देखो प्राइमरी बाइल एसिड जो है वो क्या है हमारा? कोलिक एसिड्स। और सेकेंडरी बाइल एसिड जिसका नाम क्या होगा? चीनो डीऑक्सी कोलिक एसिड्स का फॉर्मेशन होगा। अब क्या होगा? कंजुगेशन होगा। कंजुगेशंस में क्या करेंगे हम? प्राइमरी बाइल एसिड्स लीवर में जो ग्लाइसिन है, जो ग्लाइसिन प्रेजेंट है उसके साथ मिल के या फिर उसके साथ जुड़ के किसका? ग्लाइकोकोलिक एसिड का फॉर्मेशन करता है और उसके बाद ट्यूरोकोलिक एसिड्स का फॉर्मेशन करेगा। टूरिन के साथ मिलके ट्यूरोकोलिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा और ग्लाइसिन के साथ मिलके किसका फॉर्मेशन करेगा? ग्लाइकोकोलिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। अब चीनो डीऑक्सीकोलिक एसिड और चीनो डीऑक्सीकोलिक एसिड्स का फॉर्मेशन होगा। अब फाइनली किसकी फॉर्मेशन होगी? बाइल एसिड्स का फॉर्मेशन होगा। बाइल एसिड्स में क्या होगा? ये जो कंजुगेटेड बाइल एसिड हैं ये किसके साथ? सोडियम या फिर पोटेशियम के साथ मिलके बाइल साल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। दैट इज़ द एग्जांपल्स ऑफ सोडियम ग्लाइकोकोलेट्स या फिर सोडियम ट्यूरोकोलेट्स का फॉर्मेशन होगा। अब जैसे ही बाइल एसिड के साथ मिलके गाल ब्लैडर्स में वो स्टोर होंगे, फैटी एसिड्स खाने पे गाल ब्लैडर क्या होगी? उसके जो उसमें उसका कॉन्ट्रैक्ट करती है और फिर जो बाइल्स में ड्यूडेनम्स में बाइल जो है वो ड्यूडेनम में रिलीज़ कर देगी। अब फॉर्मेशन होगा सेकेंडरी बाइल एसिड्स का। इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरियल प्राइमरी एसिड्स को जो है वो किस में कन्वर्ट्स कर देगी? वो उसको कन्वर्ट कर देगी किस में? डीऑक्सीकोलिक एसिड्स में कन्वर्ट करेगी। और जो यहाँ पे हमारा क्या है? चीनो डीऑक्सीकोलिक एसिड है उसको लिथोकोलिक एसिड्स में कन्वर्ट कर देगी। अब 8वें स्टेप्स में क्या होगा? 8वें स्टेप में होगा एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन। लगभग 90-95% बाइल साल्ट जो है वो इलम में दोबारा एब्जॉर्ब होके पोर्टस वेन्स के थ्रू लीवर में वापस आ जाती है और ये रिसाइक्लिंग को हम एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन कहते हैं। और सिर्फ 5% जो बाइल सॉल्ट है वो फीसेस के थ्रू बाहर निकल जाती है और एक्सेस कोलेस्ट्रॉल बॉडी से रिमूव हो जाता है। बाइल एसिड का फंक्शन क्या होता है? पहला क्या होता है? फैट की इमल्सिफिकेशन, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ द फैट होता है। फिर लाइपेज एंजाइम्स जो कि पेनक्रियास से सिक्रीट्स होती है, उस लाइपेज एंजाइम्स के एक्शंस को इम्प्रूव करना। उसके बाद जो हमारा जितने भी फैट सॉल्युबल्स विटामिन है उनको एब्जॉर्प्शंस करना। उसके बाद जो हमारे कोलेस्ट्रॉल्स को बॉडी से एलिमिनेट्स करना, मीसल्स का फॉर्मेशंस करना और फ्लो जो है हमारे एक फ्लो चार्ट्स के थ्रू हम क्या करेंगे? इसको थोड़ा से समझेंगे। इसको एक बार फिर से क्या करेंगे हम? देखो समझेंगे। देखो हमने क्या किया? कोलेस्ट्रॉल सबसे पहले एक वहाँ पे रेट लिमिटिंग एंजाइम 7 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज है और वहाँ पे NADPH और किससे? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये किसका फॉर्मेशन करेगी? 7 अल्फ़ा मतलब 7वें नंबर पे कोलेस्ट्रॉल में किसका ऐड कर देगी? किसको ऐड करेगी? OH ग्रुप्स को ऐड कर देगी। उसके बाद
उसके बाद एक और एंजाइम्स, कुछ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आएंगे, कुछ मोल्स ऑफ NADPH आएगा, कुछ को एंजाइम्स आएंगी, कुछ प्रोपिनॉल को एंजाइम्स आएंगी। उसके साथ साथ एक एंजाइम्स आता है जिसका नाम है 12 अल्फ़ा हाइड्रोक्सिलेज, जो इसको कोलिल को एंजाइम्स, मतलब कि इसको कोलिक एसिड्स में कन्वर्ट कर देगा। फिर यहाँ पे कुछ मोल ऑफ ऑक्सीजन, NADPH, प्रोपेनिल को एंजाइम्स आके इसको डीऑक्सीकोलिक एसिड्स में कन्वर्ट करेगा। अब यहाँ पे ये किसके साथ, इसका जो है कंजुगेशन हो जाएगा ग्लाइसिन के साथ। ये ग्लाइकोकोलिक एसिड का फॉर्मेशन करेगी, और कुछ का हो जाएगा टॉरिन के साथ, वो टैरोकोलिक एसिड्स का फॉर्मेशन करेगी। अब यहाँ पे जो चीनो जो हमारा डीऑक्सीकोलिक कोएंजाइम्स है, वो भी जो हमारा ग्लाइसिन है या फिर जो हमारा टॉरिक एसिड है उसके साथ मिलके ग्लाइको एंड चीनो डीऑक्सीकोलिक एसिड का फॉर्मेशन कर देगी। अब ये क्या करेंगे, फिर सोडियम्स के साथ जुड़ के क्या करेंगे, ये फॉर्मेशन करेंगे। कहाँ पे स्टोर हो जाएंगे, बाइल सॉल्ट का स्टोर हो जाएंगे गाल ब्लैडर्स में, रिलीज हो जाएंगे ड्यूडेनम में। जैसे ही ये ड्यूडेनम में पहुँचेंगे तो इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया ग्लाइकोकोलिक को डीऑक्सीकोलिक एसिड में कन्वर्ट करेगी, और इसको बैक्टीरियल सेल्स किसमें, लिथोकोलिक एसिड्स में कन्वर्ट्स करेगी। दैट्स इज द फॉर्मेशन ऑफ द बाइल सॉल्ट। अब हम लोग थोड़ा से गॉल जो है स्टोन्स के बारे में, गॉल स्टोन्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम कोलिथिएसिस के नाम से जानते हैं। और जो है गॉल ब्लैडर्स या फिर बाइल डक्ट के अंदर स्टोन्स का बनना ना, दैट इज़ द गॉल स्टोन्स या फिर कोलिथिएसिस के नाम से उसको जाना जाता है। गॉल ब्लैडर्स लीवर्स के जिस नीचे एक छोटा सा पाउच जैसा होता है जिसमें बाइल स्टोर होती है। जब बाइल के केमिकल्स का बैलेंस बिगड़ जाता है तो इसमें क्रिस्टल्स बनते हैं, और ये धीरे धीरे क्या होते हैं, क्रिस्टल्स मिलके स्टोन्स का फॉर्मेशन कर देते हैं। अब आप सोचोगे कि कैसे फॉर्मेशन होता है। अगर लीवर्स बाइल बनाता है, गॉल ब्लैडर उसको स्टोर और फिर कंसंट्रेट करता है, और फैटी फूड खाने के बाद गॉल ब्लैडर्स में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, और ये जो है वो बाइल को स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजता है, और बाइल जो है वो फैट के डाइजेशंस में हेल्प करती है। बेसिकली अगर आप 80% देखा गया है वो है हमारा कोलेस्ट्रॉल से, जिसको हम बोलते हैं कोलेस्टेरॉल स्टोन, जो कि येलो और ग्रीन कलर के होते हैं, जिसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने से बनता है। ओबेसिटी या फिर फैट डाइट्स में कॉमन होता है। फिर आता है एक हमारा पिगमेंट स्टोन, ब्लैक या फिर ब्राउन्स कलर के होते हैं, जब हमारी बॉडी में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है तब होता है। लिवर डिजीज़ या फिर हीमोलाइटिक एनीमियाज में देखा गया है। एक होता है मिक्स्ड स्टोन, जिसमें कोलेस्ट्रॉल, बिलिरुबिन और कैल्शियम सॉल्ट के मिक्सर से बनता है, और काफ़ी पेशेंट्स में इस टाइप्स के जो है कोलेस्ट्रॉल्स के बनने के चांसेस देखने को मिलता है। किसकी वजह से होता है, अगर आपने ज़्यादा हाई कोलेस्ट्रॉल इन द बाइल हो जाए, ओबेसिटी है, फैट रिच फूड ज़्यादा खा रहे हो, डायबिटीज़ है, प्रेगनेंसी है, बहुत जल्दी वेट लॉस हो रहा है, फैमिली हिस्ट्री है, लीवर डिजीज़ है, एज बढ़ रही है, या फिर फीमेल जेंडर्स में जब एस्ट्रोजन हार्मोन्स की वजह से भी ये रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो बेसिकली 5 रूल्स हैं, फीमेल 40, फैट, फर्टाइल्स, फेयर। 5 F रूल्स होते हैं, जिसमें फीमेल एज अराउंड 40 ईयर, ओबेसिटी है, या फिर प्रेगनेंसी या फिर मल्टीपल चिल्ड्रेंस की वजह से, और ये फेयर कॉम्प्लेक्शंस की वजह से। ऐसा माना गया हमारी ट्रेडिशनल सिनेमोइक में है कि गोरे लोगों को ज़्यादा जो है वो ऐसा देखा गया है। इसमें सिम्टम्स क्या आते हैं, जो है राइट्स अपर एब्डोमिनल्स में दर्द होता है, जो बाइलरी कोलिक होगी। जो हमारा पेन है राइट शोल्डर्स या फिर बैक तक जाएगी। फैटी लीवर के बाद पेन बढ़ जाएगा, नौसिया, वॉमिटिंग, इंडाइजेशंस, ब्लॉटिंग्स, फीवर और जॉइंटिस जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। कॉम्प्लिकेटेड भी कभी कभी हो जाती है, जब गॉल ब्लैडर्स में इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको हम एक्यूट कॉलसिस्टिक के नाम से जानते हैं। क्रोनिक कॉलसिस्टिक्स है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस, पैनक्रियाटिक
और गाल वेल्डस परफॉर्मेंस रेयर में है, और गाल वेल्डस कैंसर अगर लॉन्ग लास्टिंग स्टोन का रिस्क बढ़ जाए तो अल्ट्रासाउंड कराइए, लीवर एलएफटी कराइए, सीबीसी कराइए, सीटी स्कैन कराइए, और उसके बाद सीआरसीपी भी करा के आप डायग्नोस कर सकते हैं। कुछ मैं आप लोगों को कुछ और भी बातें अभी बताने वाली हूँ। देखिए, अगर आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल्स का लेवल कम हो जाए तो भी प्रॉब्लम होती है, हमारे हार्मोन की सिंथेसिस कम हो जाती है, विटामिन डी की सिंथेसिस कम हो जाती है, बाइल एसिड की सिंथेसिस कम हो जाती है। वहीं पे अगर हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाए तो भी प्रॉब्लम हो जाती है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो जाएगी, हार्ट अटैक हो जाता है, स्ट्रोक्स के भी जो है रिस्क बढ़ जाते हैं। अगर आपने BMS, BHMS, BUMS या फिर आपने BNYS किया है तो लीगल्स वे में प्राइमरी स्टेज पे एलोपैथिक प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट लीगल्स कोर्सेज़ के बारे में बता रही हूँ जिसका नाम CCS है। ये 1 साल का कोर्स होता है और कंप्लीट कोर्स की जो फ़ीस है वो 25,000 होती है। अगर आपको इस कोर्स के बारे में कोई जानकारी लेनी है तो हमारे दिए गए नंबर्स पे कॉल करिए, आपको इस कोर्स से रिलेटेड सारी बातें बताई जाएंगी, क्या फ़ायदा है और क्यों करना ज़रूरी है उसके बारे में बताया जाएगा। तो आज की क्लास में यहीं पे एंड करती हूँ। सो इन द नेक्स्ट डे विद द नेक्स्ट टॉपिक।